तो उर्दू जुबान जानने वालों को फारसी सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों कि तकरीबन आधे अल्फाज फारसी के जो हैं ये पहले ही उर्दू में मौजूद होते हैं। तो उर्दू जानने वालों के लिए फारसी को समझना कोई मुश्किल नहीं है। बस ग्रामर के थोड़े से उसूल हैं, इनको अगर याद कर लिया जाए तो फारसी मुश्किल जुबान नहीं है। ये बड़ी ही मीठी और शीरीं और प्यारी जुबान है। यूं समझ लें कि अगर आपने फारसी सीख ली तो हाफिज का कलाम पढ़ें, सादी का कलाम पढ़ें, मौलाना रूम की मसनवी पढ़ें, मौलाना रूमी की, अल्लामा इकबाल का फारसी कलाम पढ़ें, मिर्जा गालिब का फारसी कलाम पढ़ें, यानी हजारों शायरों का कलाम और नसर निगारों की काविशें आपके सामने बिखरी पड़ी होंगी। तो ये फारसी सीखने की देर है। आब आमद तयम्मुम बरखास्त, पिसर ऊरा रफ्त, असलम नान खुर्द, पिसर कार कर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार, मैं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए फारसी ज़ुबान सीखने का कोर्स लेके आया हूँ। इस सिलसिले का पहला सबक है जिसमें हम ये सीखेंगे कि फारसी ज़ुबान में फ़िक्रे की तरतीब क्या होती है। तो अहबाब ज़ीवकार, मुख्तलिफ ज़ुबानों में फ़िक्रों की तरतीब मुख्तलिफ हुआ करती है। जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान के फ़िक्रे में फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ऊल की तरतीब लगती है, यानी पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और आखिर पे ऑब्जेक्ट आता है। जैसे ही वेंट टू कॉलेज। अब इसको हम उर्दू में करेंगे तो वो कॉलेज गया। अंग्रेजी में कॉलेज आखिर पे है, उर्दू में कॉलेज दरमियान में है। वो यानी सब्जेक्ट उर्दू में भी शुरू में, अंग्रेजी में भी शुरू में है। लेकिन अरबी में ये फिक्रा फेल से शुरू होगा। जैसे ज़हबा, आगे किसी का भी नाम लगा सकते हैं, और इला, कॉलेज को अरबी में कहते हैं कुलिया, इलल कुलिया। मसलन हम कहें ज़हबा अलीयुन इलल कुलिया, अली जो है कॉलेज गया। इंग्लिश में कहेंगे अली वेंट टू कॉलेज, उर्दू में कहेंगे अली कॉलेज गया। अब अगर इसको हम फारसी में करें तो फारसी जुबान में जो फिक्रे की तरतीब है वो उर्दू वाली है। यानी जिस तरह उर्दू में पहले फाइल आता है, फिर मफूल आता है, आखिर पे फेल आता है, फारसी की तरतीब भी बिल्कुल यही है। फारसी भी फाइल से शुरू होता है जुमला, इसके बाद मफूल आता है और मफूल के बाद आखिर पे फेल आता है। और जिन अफ़ाल में मफूल नहीं होता उनके फाइल के बाद फेल आ जाता है। अब मैं कुछ मिसालें आपको फारसी में देता हूं। असलम नान खुर्द, असलम ने रोटी खाई। असलम फाइल हो गया, नान रोटी मफूल हो गया, खुर्द खाई ये क्या हो गया, फेल हो गया। असलम ने रोटी खाई, असलम नान खुर्द। तो असलम फाइल, नान मफूल और खुर्द जो है फेल। पिसर कार कर्द, पिसर यानी बेटे ने, कार काम, कर्द किया, बेटे ने काम किया। तो बेटा फाइल हो गया, काम मफूल हो गया और करना जो है ये फेल हो गया। तो क्या तरतीब हुई, फाइल, मफूल और फेल। ये बिल्कुल वही तरतीब है जो उर्दू फिक्रात में होती है। अब मैं एक बल्कि दो फिक्रे पेश करता हूं जिनमें फाइल के बाद फेल है, मफूल नहीं है। जाहिर है ये अफ़ाल लाजिम है। जैसे आब आमदो तयम्मुम बरखास्त, आब आमद पानी आया, तयम्मुम की जरूरत खत्म हो गई। आब आमदो तयम्मुम बरखास्त, आब पानी आया, तयम्मुम की जरूरत खत्म हो गई। आब आमद पानी आया, तयम्मुम चला गया। आब पानी आमद आया, तयम्मुम बरखास्त चला गया, खत्म हो गया। पिसरे ऊरा रफ्त, पिसरे ऊ,
उसका बेटा पिसरे ऊ रफ्त, उसका बेटा चला गया। पिसरे ऊ उसका बेटा रफ्त, पिसरे ऊ क्या होगा? फाइल, रफ्त चला गया। अब एक फिक्रा देखिए, गुरबा शीर नोश। गुरबा कहते हैं बिल्ली को, शीर दूध को कहते हैं, नोश पिया। बिल्ली ने खीर पिया, तो बिल्ली ने खीर पिया, दूध पिया, शीर, तो गुरबा शीर नोश। तो देखें अरबी जुबान की तरतीब फेल से शुरू होती है, फेल के बाद फाइल, आखिर पर मफूल आता है। उर्दू जुबान में फाइल से शुरू होता है, इसके बाद मफूल, आखिर में फेल आता है। अंग्रेजी जुबान की तरतीब फाइल, फेल और मफूल। तो उर्दू जुबान जानने वालों को फारसी सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों कि तकरीबन आधे अल्फाज फारसी के जो हैं ये पहले ही उर्दू में मौजूद होते हैं। तो उर्दू जानने वालों के लिए फारसी को समझना कोई मुश्किल नहीं है। बस ग्रामर के थोड़े से उसूल हैं, इनको अगर याद कर लिया जाए तो फारसी मुश्किल जुबान नहीं है। ये बड़ी ही मीठी और शीरीं और प्यारी जुबान है। यूं समझ लें कि अगर आपने फारसी सीख ली तो हाफिज का कलाम पढ़ें, सादी का कलाम पढ़ें, मौलाना रूम की मसनवी पढ़ें, मौलाना रूमी की, अल्लामा इकबाल का फारसी कलाम पढ़ें, मिर्जा गालिब का फारसी कलाम पढ़ें, यानी हजारों शायरों का कलाम और नसर निगारों की काविशें आपके सामने बिखरी पड़ी होंगी। तो ये फारसी सीखने की देर है। तो अगर आप फारसी सीख लें तो यूं समझ लें, एक तो आपकी उर्दू बहुत मजबूत हो जाएगी और दूसरे जाहिर है फारसी अदब से आपकी वाकफियत जो है हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह अगले असबाक में हम इसको मजीद पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।